तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए कहता है इसमें कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है जिस पर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इससे क्या बना है? एक लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर के लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम होता है। और पाई बराबर क्या लेना है हमें? 3.14। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन का फिगर किस टाइप का बनेगा। पहले तो एक बड़ा बेलन है, उसके बाद क्या है? ऊपर से एक छोटा बेलन रखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक बड़ा सा बेलन बना लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे बेलन, कुछ इस टाइप का बनेगा। ये बना बड़ा वाला बेलन। इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई इसका है 220 सेंटीमीटर और इसका आधार का व्यास दे दिया है। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर से एक अन्य बेलन रखा हुआ है, छोटा सा। मान लीजिए ये छोटा सा बेलन रखा हुआ है। इसके आधार का त्रिज्या दे दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दे दिया 8 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या बना? एक लोहे का स्तंभ बना। इसका आयतन हमसे पूछ रहा है, आयतन नहीं इसका द्रव्यमान पूछ रहा है। आयतन और द्रव्यमान देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो होगा ना वो 8 ग्राम द्रव्यमान के बराबर होगा। तो हमको इसका पूरे का आयतन निकालना होगा। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा और उसके बाद उसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है। तो बड़ा बेलन और छोटा बेलन दोनों की त्रिज्या ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां देखते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। बड़े बेलन का व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा होगा मतलब 12 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई इसको मान लेते हैं कैपिटल एच। चूंकि बड़ा बेलन है तो सब लेटर को भी हम बड़ा मान लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बड़ा बेलन का ऊंचाई कितना दे दिया? 220 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखते हैं छोटे बेलन की त्रिज्या। छोटे बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ छोटा बेलन का? छोटे बेलन का स्मॉल एच मान लेते हैं। कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो इस पूरे स्तंभ का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा? हमको इस बड़े बेलन के आयतन में इस छोटे बेलन के आयतन को जोड़ना होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे अब लिखते हैं क्या? स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा? बड़ा और छोटा दोनों बेलन के आयतन को जोड़ेंगे। बड़ा प्लस छोटा दोनों बेलन का आयतन। बड़ा प्लस छोटा बेलन का आयतन। ठीक है। तो बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और कैपिटल एच। चूंकि इसका त्रिज्या क्या माने हैं? कैपिटल आर माने हैं और ऊंचाई को कैपिटल एच माने हैं। तो बड़ा बेलन का आयतन यही होगा। और छोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इंटू स्मॉल एच होंगे। चूंकि छोटे बेलन का त्रिज्या स्मॉल आर है और ऊंचाई भी क्या है? स्मॉल एच है। तो देखिए दोनों में से पाई का वैल्यू होने वाला है बराबर, तो हम पाई कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में बच जाएंगे कैपिटल आर का स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर एच। दोनों का त्रिज्या अलग अलग है इसीलिए हम त्रिज्या कॉमन नहीं लिए हैं। दोनों का ऊंचाई भी अलग अलग है इसीलिए हम ऊंचाई भी कॉमन नहीं लिए हैं। और पाई का मान क्या बोला है हमको? 3.14 रखने के लिए। तो कैपिटल आर कितना है अपना? कैपिटल आर है 12। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ऊंचाई से गुना करना है। ऊंचाई कितना है? 220 और प्लस स्मॉल आर कितना है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और उसको गुना करना है किससे? 60 से।
ऊंचाई 60 है छोटे बेलन का, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 और इनटू इस दोनों को गुना करने पे कितना हो रहा है 144 को 22 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 8 8 8 8 8 16 के 6 हाथ में 11 10 के 11 के हाथ में 1 2 1 3 31 68 आते हैं 31 68 और उस पर कितना आएगा 1 0 आएगा ये वाला, ठीक है। और प्लस अब इसको गुना करेंगे 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2 6 6 36 37 38 अब फिर ये वाला 0 जो आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब गुना करना होगा 3.14 को किससे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 6 14 1 15 के 5 हाथ में 1 और 3 1 4 4 1 5, ठीक है, और 3 का 3 इतना हो गया। अब इस दोनों को गुना करेंगे वही अपना आयतन होगा और इस दोनों को गुना करने के बाद कितना आया है 111 532 532.8 सेंटीमीटर क्यूब 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इस दोनों को गुना करने के बाद आया। भारी कैलकुलेशन इसीलिए हम अलग कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका आयतन तो इतना आ गया, इसका आयतन क्या आया सेंटीमीटर क्यूब में, हमको क्या निकालना है द्रव्यमान। द्रव्यमान या तो ग्राम में होगा नहीं तो किलोग्राम में होगा। तो क्या कह रहा था हमसे कि 1 ग्राम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितना द्रव्यमान होता है 8 ग्राम। तो उसका हमको इसका आयतन बताना है, तो इसीलिए स्तंभ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्तंभ का द्रव्यमान बराबर जितना आयतन आया उसको 8 से गुना कर देंगे। आयतन आया है 532.8 सेंटीमीटर क्यूब और इसको क्या करना होगा 8 से गुना करना होगा, ठीक है। तो अब इसको 8 से गुना करने के बाद कितना आया है 8 922 62.4 इतना ग्राम आ जाएगा। इस दोनों को गुना करने पे इतना ग्राम आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग देंगे तो 0.3 अंक पीछे चला आएगा तो कितना हो जाएगा 892.2624 इतना हो जाएगा केजी में, ठीक है। इसको आप लगभग में लिखना चाहते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं 892 दशमलव के बाद 2 अंक तक ले सकते हैं। इतना केजी क्या हो जाएगा लगभग में हो जाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले हम बड़ा सा बर्तन बना लेते हैं। बेलन क्या है बड़ा सा है, ठीक है। इसका ऊंचाई और इसका त्रिज्या मालूम कर लेंगे, मालूम नहीं करेंगे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 180 सेंटीमीटर। तो ये कितना है ऊंचाई इसका कितना हो गया 180 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 60 सेंटीमीटर। और एक जो है ठोस बना हुआ है जिसको इस ये पूरा जो बेलन है ना ये पानी से भरा हुआ है और एक ठोस को इसमें डुबाना है। वो ठोस किस प्रकार का है एक शंकु के आकार का है और उसके आधार में क्या है एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है। तो शंकु इस टाइप का बनेगा, शंकु हो गया, शंकु बनेगा इस टाइप का। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इस शंकु का ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। हाँ और इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है, इसका त्रिज्या दे दिया यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई कितना मालूम हो गया 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इस शंकु का ऊंचाई हो गया 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 60 सेंटीमीटर। इसमें क्या है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला भी लगा हुआ है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला लगा दिया हमने। इस अर्धगोले का त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर और इस शंकु का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। इसको जो है पूरे डुबोना है कहाँ तक, इसके तल तक, ठीक है। तो
इसमें जितना पानी भरा होगा और इस ठोस का जितना आयतन होगा ना, इतना इसको इसमें डुबोने के बाद जितना इसका आयतन होगा उतना पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो पानी उसमें बचेगा वही ना उसका शेष पानी होगा। तो पहले बड़ा बेलन का त्रिज्या मालूम करते हैं। ठीक है, बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या मानते हैं कैपिटल आर, क्या है 60 सेंटीमीटर, और उसका ऊंचाई कितना दे दिया है? कैपिटल एच मान लेते हैं, कितना दे दिया 180 सेंटीमीटर। तो उस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? मतलब उस बेलन में कितना पानी है ये मालूम करना होगा, तो उसके लिए उसका आयतन निकालना होगा। आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होंगे। तो देखिए पाई को हम रहने देते हैं, आर स्क्वायर करेंगे मतलब 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, और एच कितना है 180। ठीक है, अब 3600 को 180 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3600 को 180 से गुना करेंगे तो 6,48,000 होगा, 6,48,000। और ये पाई है तो पाई रहने देते हैं। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आया? इस बेलन का आयतन, मतलब इतना पानी उसमें आया हुआ था। ठीक है, अब इस ठोस का आयतन ज्ञात करते हैं हम। ठीक है, पानी में डुबोया जाने वाला ठोस, डुबोया जाने वाले ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु और अर्धगोला दोनों का आयतन को जोड़ना पड़ेगा। शंकु प्लस अर्धगोला दोनों के आयतन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। शंकु प्लस अर्धगोला दोनों का आयतन जोड़ना होगा। अर्धगोला का त्रिज्या कितना? वो भी 60 सेंटीमीटर अर्धगोला का, और शंकु का भी त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। चूंकि दोनों का त्रिज्या समान है इसीलिए हम आर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 कॉमन आएगा दोनों में से, पाई भी कॉमन आएगा और आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा। तो बच जाएगा यहाँ एच, यहाँ बच जाएगा क्या 2 ऊपर में से बच रहे हैं यहाँ, और यहाँ एक आर बच रहा है। तो क्या हो जाएगा 1/3 गुना पाई और गुना आर स्क्वायर। इसका त्रिज्या कितना है 60, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, और यहाँ इंटू में क्या हो जाएंगे ऊंचाई कितना है शंकु का? शंकु का ऊंचाई है 120 और प्लस 2 गुने त्रिज्या कितना है 60। तो कितना हो गया 1/3 गुना पाई गुना 3600 और गुना 120, और ये भी हो जाएगा 120, दोनों को जोड़ने पे 240। देखिए यहाँ से कैंसिल करने पे कितना से 80 से कटा तो बच गया यहाँ कितना, इस दोनों को गुना करने पे कितना आएगा 8 6 48 के 8 हाथ में 4 8 3 24 25 26 27 28। ठीक है, और उस पर डबल जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से। इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब ठोस का आयतन आया और इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आयतन आया। इस बेलन में कितना पानी आया था? इतना। ठीक है, और इस ठोस का आयतन कितना, ये ठोस कितना जगह छेकेगा? इतना। तो इसको इसमें डुबाएंगे तो इतना तो बाहर निकल जाएगा इसमें से पानी। इसमें से अगर इसको हम घटा देते हैं तो मालूम चल जाएगा कि इसमें कितना पानी बचा हुआ है। जितना पानी बाहर निकल गया उसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि इस ठोस में कितना पानी बचा हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से बेलन में शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन में शेष पानी का आयतन, इसमें से इसको घटा लेंगे मतलब 64,830 पाई माइनस कितना है 2,88,000 2,88,000 पाई। इतना इतना घटा लेंगे तो शेष पानी पता चल जाएगा। इसको इसमें से घटाने पे 3 जीरो तो होंगे, पाई भी होंगे। 8 में से 8 गया तो 0, और 14 में से 8 जाएगा तो 6, 5 में से 2 गया तो 3। 3,60,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पानी बचा। अब इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 1 2 3 4 और पाई का मान रख देते हैं कितना 22/7। इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब इस दोनों को ऊपर से गुना करते हैं। 36 मतलब 3,60,000 को 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3,60,000 को 22 से यदि गुना करते हैं तो 792 पर 4 जीरो इतना आएगा गुना करके, और बट्टा 7 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, अब इसको हम भाग देके पॉइंट में यदि हम चेंज करते हैं तो पॉइंट में चेंज करने के बाद आएगा 11,31,428 11,31,428.52 57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
इसको भाग देने के बाद आया, सेंटीमीटर क्यूब में है। अब इसको हम चाहें तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100। तो 11 31 428.57 और 1 सेंटीमीटर में कितना, 1/100 मीटर और उसका पावर 3, ठीक है। तो देखिए इसके आगे का सोल्यूशन यहाँ पे कर दे रहे हैं, बहुत ही इजी है। अब यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/100 का पावर 3 करेंगे तो 11 31 428.57 और बट्टा नीचे में क्या होगा, 100 का 3 बार गुना, मतलब 100 गुने 100 गुने 100 कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए नीचे वाले सभी को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 इकाई 1 इकाई 1 ही होगा और 2 0 2 0 2 0 तीनों जोड़ के 6 0 हो जाएगा। 6 0 से भाग देना होगा तो दशमलव क्या होगा, 6 अंक इधर घसक जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अंक दशमलव घसकने के बाद 1.31 4 2 8 5 7 मीटर क्यूब आता है। इसको आप लगभग में क्या 3 अंक ले लेते हैं तो 1.131 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इतना पानी शेष बचेगा अपना इस बेलन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए आपकी 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें है एक गोलाकार कांच का बर्तन की एक बेलन की गर्दन है। एक बर्तन है गोलाकार, उसका गर्दन क्या है, बेलनाकार, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मानक आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 रखना है। तो पहले क्या है, एक बर्तन है, एक गोले के आकार का है, गोला है तो इस टाइप का बना लेंगे, ठीक है। एक गोले के आकार का है, ठीक है। इसका गर्दन कैसा है, बेलनाकार है, इस टाइप का बर्तन देखा होगा आपने। और इस बेलन का त्रिज्या, मतलब ये जो बेलनाकार भाग इसका गर्दन है, इसका त्रिज्या कितना दे दिया है, इसका व्यास दे दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई कितना दे दिया, इस बेलनाकार भाग का ऊंचाई दे दिया 8 सेंटीमीटर, मतलब बेलनाकार भाग का लंबाई मतलब ऊंचाई। और शंकु का व्यास दे दिया कितना, गोलाकार, और गोलाकार भाग जो है इसका व्यास है यहां से यहां तक 8.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका आयतन जो है एक बच्चे ने ज्ञात किया कितना, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो सही है या नहीं ये जांच करना है। तो गोले का त्रिज्या क्या है, गोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, यदि व्यास हमारा 8.5 सेंटीमीटर दिया हो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा हो जाएगा, व्यास का आधा। तो 8.5 का आधा करने के लिए क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। और बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस पूरे का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, इस ठोस का आयतन, ठोस लिखिए या फिर बर्तन लिखिए, दोनों बराबर है, क्या हो जाएगा, गोला का आयतन और बेलन का आयतन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पूछेगा कि इस बर्तन में कितना पानी आएगा, तो हम इस गोले में कितना पानी आएगा वो और इस बेलन में कितना पानी आएगा वो, दोनों के जोड़ देंगे तब ना पता चलेगा इस पूरे बर्तन में कितना पानी आएगा, ठीक है, का आयतन हो जाएगा। तो गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। गोला का त्रिज्या को माने थे आर, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल आर दिए हैं, और बेलन का त्रिज्या को माने हैं स्मॉल आर, इसीलिए यहाँ पे हमें स्मॉल आर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4/3 और कैपिटल आर का क्यूब बचेगा। तो कैपिटल आर कितना है, 8.5/2
8.5/2 गुने 8.5/2। आर क्यूब था मतलब 3 बार गुना करना था और प्लस क्या बचेगा आर स्क्वायर एच बचेगा। तो बेलन का त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 1 गुने 8 हो गया। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो बाहर में बच गया पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 रखना है पाई का वैल्यू, और इस तीनों को गुना करने के बाद कितना आएगा, इस तीनों को गुना करने के बाद आएगा 614.125, 614.125, और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और प्लस इस सभी को गुना करने पे कितना आएगा 8 आएगा। तो ये हो गया 3.14 इंटू एलसीएम लेने पे 6 आएगा, एलसीएम 614.125 और प्लस 8 6 48 हो जाएंगे। तो 3.14 और गुना इस दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, और 6 का 6.125 और बट्टा में आएगा 6। ठीक है, ये है कितना 2, 662.125 आ गया। आप देखिए इसको दोनों को होगा करना आपस में गुना, तो देखिए इस दोनों को आपस में गुना करते हैं, तो उससे गुना करने से पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 से ये कटेगा 1.57 से, इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना आएगा अपना, ये अपना आ जाएगा 346.51, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि अपने एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इन तीनों क्वेश्चंस को समझने में किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ, समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू।